विद्यापुर गांव में दो भाई रहते थे अपने पिताजी बद्रीनाथ जी के साथ। बड़ा भाई छोटे भाई के मुकाबले बहुत ज्यादा ही चालाक था। उसने अपना व्यापार बढ़ा चढ़ा लिया था और छोटा भाई हमेशा व्यापार में नुकसान करता था और नियमित रूप से उसे अपने पिताजी से डांट खानी पड़ती थी। छे दिनों, इस साल भी तुमने व्यापार में कितना नुकसान कर दिया। अब मैं तुम्हारा क्या करूं बताओ। कोशिश तो मैं भी करता हूं पिताजी। देखो बेटा, तुम्हारा भाषण सुन के मेरा काम पूरा नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि तुम मैदान जाओ, मिट्टी खोदो और 2 पैसा अगर तुम जुटा सको तो अच्छा है। सब लोग ठीक कहते हैं, मैं एक बेकार इंसान हूँ, एक पनौती हूँ। मुझसे कोई भी काम ढंग से हो ही नहीं पाता है। मेरे जिंदा रहने का क्या ही मतलब है, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। आज मैं खुद की कब्र खुद ही खोद लूंगा, जिंदा ही उसके अंदर दफन हो जाऊंगा। वही अच्छा होगा मेरे लिए, इस दुनिया को छुटकारा मिल जाएगा मुझसे। ये क्या है ये? कौन हो तुम? मैं हूँ दुर्भाग्य की देवी। मैं तो तुम्हारे साथ ही रहती हूँ दिन भर। अब मुझे समझ में आया, इसी की वजह से मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफें हैं। रुको तुम, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको तुम। ठीक है, लेकिन इस वक्त तो मैं मरने जा रहा हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ मरने चलोगी? तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहाँ ही जाऊंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि भाग्य तो साथ ही जाता है ना। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से एक काम करो। पहले तुम इस बोतल में चली आओ जल्दी से। मैं इसको अपने गले में लटका कर रखूंगा ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, और मैं जहाँ भी जाऊंगा तुम मेरे साथ रहोगी। ठीक है। अच्छा हुआ तुम इसके अंदर आ गई। अब इसके अंदर रहो और मुझे आराम से मरने दो, समझ गई तुम? उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। दीनानाथ जितना मिट्टी खोदता है उससे दुगना मिट्टी खुद जाता है और मिट्टी के नीचे से एक सुरंग तैयार हो जाता है और दीनानाथ उसी सुरंग के नीचे चला जाता है। वो चलते चलते एक सोने के दरवाजे के सामने आकर रुकता है। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? आप डरिए मत, आप इस वक्त नागलोक में आए हैं। इस राज्य में धरती से इंसान तब आते हैं जब इस राज्य को और उसके देवता को उसकी जरूरत होती है। हमें आपको यहाँ से राजमहल ले जाने का आदेश दिया गया है और अब चलिए हमारे साथ। अरे बाप रे, अब मैं कौन सी मुश्किल में पड़ गया रे बाबा। आज 1 साल हो गया, लेकिन मेरा बेटा निकुंज अभी तक मुझे नहीं मिला है, और जब वो मिलेगा मैं तभी उसका राज्याभिषेक करूंगा। आश्चर्य है। भाई, हमने राज्य के सभी लोगों को लगा दिया है राजकुमार को ढूंढने के लिए, तो चिंता मत कीजिए, वो जल्दी ही मिल जाएंगे। अगर राज्याभिषेक के वक्त राजकुमार का पता ना चले तो हम तुम्हारे बेटे को राजकुमार बना देंगे। हताश मत होइए महाराज, नाग देवता के आशीर्वाद से भूलोक से एक मनुष्य हमारे पास आया है, वो भी अभी। वो
निश्चित ही हमारे राजपुत्र को खोज निकालेंगे। कहाँ है वो? सैनिक, भूलोक के मेहमान को महाराज के सामने उपस्थित करो। प्रणाम नागराज, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मैं आपके राज्य में कैसे आ गया। मुझे समझ में ही नहीं आया मैं यहाँ कैसे आ गया। हमारे नाग देवता की इच्छा की वजह से ही तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है और एक विशेष कारण की वजह से तुम्हें यहाँ बुलाया है। समझ में आया? लेकिन किस कारण से महाराज? हमारे राज्य के भविष्य के राजा मेरे पुत्र को हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें 1 साल से मिल नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ है और उसे ढूंढने के लिए ही हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अगर तुम उसे ढूंढ लाए तो हम तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। इतना इनाम देंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तों को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं मिला तो? कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं जा पाओगे। आजीवन तुम्हें यही रहना पड़ेगा, वो भी बंदी बनकर रहना होगा। लेकिन भैया, जो काम हम सब मिलकर नहीं कर पाए तो वो काम एक साधारण सा बालक कैसे कर पाएगा? यही तो देवताओं की इच्छा है। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। जाओ, आज रात तुम विश्राम करो और कल से अपने काम पे लग जाओ। अब तुम कौन हो? मैं हूँ सौभाग्य की देवी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी अभी से। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। अगर मैंने नागराज के बेटे को नहीं ढूंढा तो वो लोग मुझे नागलोक में बंदी बनाकर रख लेंगे। मैं तो तुम्हें वो मुश्किल से बचाने के लिए आई हूँ ना। मैं तुम्हें जो बोल रही हूँ सब तुम ध्यान से सुनो। बाप रे, कोई है सेवक? कहाँ गए सेवक? सुनो, महाराज का आदेश। भूलोक से एक जोहरी यहाँ पर आया है। जिस किसी के पास भी अनमोल पत्थर मणि है वो उसे 10 गुणे दाम पे खरीद लेगा। जो कोई भी सबसे मूल्यवान मणि उसको देगा वो इस राज्य का आधा हिस्सा रखेगा। ये सब 3 दिन के भीतर ही करना होगा, नहीं तो आपके मूल्यवान मणि की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। सब लोग ध्यान लगाकर सुन लीजिए। सैनिक, कोई है यहाँ पर? जल्दी से इस बूढ़े को बंदी बना लो। ये हमें बताएगा कि हमारे राजकुमार कहाँ पर है आखिर। जल्दी पकड़ो इसको, अभी क्या अभी। किन शब्दों के साथ मैं तुम्हारे कार्य का धन्यवाद करूं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सभी देवी की कृपा है महाराज। सौभाग्य की देवी मेरे सपने में आई थी और ये बताकर गई थी कि राजकुमार कहाँ पर है। उनकी पगड़ी में ही थी इस राज्य की सबसे कीमती और अमूल्य मणि। ये सब भी उन्होंने ही बताया था मुझे पता लग गया था जिसने भी राजकुमार को बंदी बनाया है उसी के पास होगी ये मणि। आपके घोषणा करने के मुताबिक इस मणि की 3 दिन बाद कोई कीमत नहीं रहेगी बाजार में। वो ये बात किसी भी हालात में मान नहीं पाएगा, इसलिए वो मणि के बदले मोहर लेने आएगा ही आएगा। ये बात तो पक्की है। और फिर तो वही हुआ।
राजपुत्र के अपहरण के लिए इस बुढ़े को सूली पे चढ़ाना होगा। लेकिन महाराज माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस सब के पीछे आपका भाई है कालनाथ, जिसने अपने बेटे को राजा बनाने के लिए ये सब कुछ किया है। इसीलिए आपके बेटे को उसने बंदी बना के रखा है। भैया ये एकदम झूठ है। भैया ये आदमी एकदम झूठ बोल रहा है। महाराज सच्चाई आपको ये बूढ़ा आदमी बताएगा कि आखिर सच है क्या इस सब के पीछे। मुझे जाने का आदेश दीजिए महाराज, मेरा काम खत्म हुआ यहाँ पर। हे, कोई है? हमारे विदेशी मित्र के पुरस्कार की व्यवस्था की जाए और साथ ही उनके वापस घर लौटने की भी। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। प्रणाम महाराज। नागलोक से वापस आकर दीनानाथ एक सोने की टोकरी लेकर सीधे पहुंचे अपने पिताजी के पास। लेकिन उसके बड़े भाई को ये बात पसंद नहीं आई और उसके मन में लालच आ गया। यहीं पर दीनू ने अपने दुर्भाग्य की देवी को बोतल में बंद करके रखा था। एक बार मैं उसे आजाद कर दूंगा, फिर आगे का काम मुझे पता चल जाएगा। देखूं, देखूं तो जरा कहाँ। ये रही। अब चखाऊंगा दीनू को मजा। तुम आदिनाथ हो ना, दीनानाथ का बड़ा भाई? हाँ, वो मैं ही हूँ। दरअसल उसने तुम्हें इस शीशी में बंद कर रखा था ना, तो मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ आदिनाथ, इसलिए मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूंगी आदिनाथ। अब से तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा भाई के जैसा ही होगा। सब कुछ तुम्हारा भाई जैसा ही होगा, देख लेना। अरे 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 ये क्या? ये तो लेने के देने पड़ गए। मैं तो बर्बाद हो गया। अरे ये क्या हो गया? अरे नहीं। हाय हाय। ये तो मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अरे